स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल लाइफ कैप्चर में। तो अभी आप सबको गुड मॉर्निंग। तो अभी शिका अभी बाहर गई है तो कुछ काम है शिका को बहुत ज़रूरी, तो आधे एक घंटे में आ जाएगी कुछ काम से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। और आजकल इतने छोटे दिन हो गए ना, क्या बताऊँ, काम करने में समझ में नहीं आता। जल्दी जल्दी उठो फिर सारा दिन काम करते रहो, इतने जल्दी दिन निकल जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता। छोटे दिनों में तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि उसी तरह से अगर आप जल्दी उठोगे तो उसी हिसाब से काम वगैरह भी कर पाओगे, घर में खाना वगैरह सबको नाश्ता देना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सबसे पहले उठ के साफ़ सफाई, गैस वगैरह अच्छे से साबुन वगैरह से मैंने टाइल वगैरह गैस वगैरह सब कोने कोने में साफ़ कर लिया है, क्योंकि चिकनाहट इतनी ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल भी हल्का फुल्का कपड़ा मारने से चलता नहीं है। तो रात को मैंने मारा नहीं था, मतलब कि अच्छे से गैस साफ़ नहीं की थी, तो सुबह सुबह मुझे अभी गैस साफ़ करनी पड़ रही है। मौसम चेंज होने में बस थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर हम लोग जल्दी उठ जाए ना और अच्छे से फटाफट काम कर ले तो सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और परफेक्ट टाइम पे हम लोग सबके लिए नाश्ता वगैरह खाना वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। थोड़ा बस जल्दी ही उठना होता है, और जब मौसम छोटे में और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से घर में झाड़ू भी लगा ली है, और यहाँ पे बेसिंग साफ़ कर रही हूँ मैं। ये बेसिंग तो मैं एक एक दिन छोड़ छोड़ के रोज़ ही साफ़ कर लेती हूँ, और शीशे वगैरह थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह, तो डस्टिंग तो रोज़ ही एक एक दिन छोड़ छोड़ के चलती ही रहती है, चाहे रोज़ कर लो चाहे डेली। तो धूल मिट्टी तो इतनी ज़्यादा होती है, तो आप एक दिन करोगे डस्टिंग तो दूसरे दिन मिट्टी आ ही जाती है, तो इनको तो करना ही होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और ये बेसिंग के सामने का शीशा, तो इधर मुंह धोने से ज़्यादातर छींटे फीटे लग जाते हैं, तो उसको तो मुझे डेली ही शीशा साफ करना पड़ता है। और ये है अंदर के रूम की अलमारी, और उसी के साथ मैंने ड्रेसिंग बनवाई थी तो उसी के साथ जॉइंट है ये, तो इसमें भी शीशा ज़्यादातर गंदा हो जाता है। हल्की फुल्की धूल मिट्टी होती है, तो इधर की तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, 2 या 3 दिन 4 दिन में ऐसे कर लेती हूँ यहाँ की साफ़ सफाई। यहाँ इस रूम की तो खासकर ऋषिका ही ज़्यादातर कर लेती है, मैं बाहर वाले रूम में ज़्यादातर कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो सारा साफ़ सफाई का काम हो चुका है धूल मिट्टी का, तो मैंने सोचा चलो पोछा ही लगा देती हूँ। तो पूरे घर में धूल मिट्टी का काम होने के बाद पोछा लगा लो ना, तो फिर एकदम एकदम क्लीन लगता है। उसके बाद डस्टिंग करो तो थोड़ी बहुत मिट्टी आ ही जाती है, घर में पाँव में मिट्टी लगती ही लगती है। और अगर घर में कोई ना होना तो इस तरह से काम फटाफट होते हैं हमारे, क्योंकि उस टाइम हम और कामों में बिज़ी नहीं होते, तो साफ़ सफाई इतने अच्छे से हो जाती है ना, तो क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे मैंने बेड क्लीन भी कर लिया था, और आज हस्बैंड भी बहुत जल्दी चले गए थे, उनको बहुत जल्दी जाना था, तो वो शायद लंच में आए और खाना वगैरह खाने के लिए, अगर उनको टाइम मिलेगा तो। और ये कंबल, बड़ा वाला कंबल भी निकाल लिया है हमने, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं है, तो अभी छोटे वाले कंबल से ही काम चला रहे हैं। छोटा वाला कंबल ये है जो कम ठंडी में ये काफ़ी काम आता है, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बड़ा वाला कंबल ज़्यादातर काम आता है। तो बिस्तर वगैरह मैंने सब अच्छे से लगा लिए हैं, और ये है बेड का कोना, तो इधर थोड़ी सी डस्ट हो ही जाती है मट्टी सी, तो मैं डेली तो साफ़ नहीं करती, 2-4 दिन के अंदर कर लेती हूँ, एकदम फिर क्लीन हो जाता है, चमक जाता है एकदम। ये वेलवेट का है हमारा कोने का।
आज मुझे करना था बाथरूम भी क्लीन, तो 2-4 दिन के अंदर तो करना ही पड़ता, नहीं तो बाथरूम अच्छे नहीं लगते, गंदे। सब बाथरूम साफ़ हो तो घर लगता है एकदम साफ़ क्लीन। तो मैं बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद जाऊंगी नहाने के लिए। काफ़ी काम हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो एक बाथरूम तो साफ़ हो गया है और नहाने वाला बाथरूम मुझे अभी करना है। तो मैं नहाते नहाते ही नहाने वाला बाथरूम भी कर लूँगी। तो मैं अभी नहा कर आती हूँ। और दिन इतने छोटे हो गए ना, पता ही नहीं चलता, काम इतने जल्दी टाइम भागता है ना, तो क्या ही बताऊं। तो मैं अभी आती हूँ नहा के, क्योंकि फिर मुझे नाश्ते की भी तो यहाँ पे इशिका भी आ गई है। और यहाँ पे आज नाश्ते में बना रहे हैं हम लोग स्वीट पोटैटो बोलते हैं इसको। और वैसे तो शकलगंदी ऐसी कुछ बोलते हैं ना इसको, शकलगंजी। तो आज यही बॉईल होगा और इसको नमक मिर्ची चाट मसाला लगा के हम लोग खाएंगे। तो इशिका अभी कुकर में चढ़ा रही है, तो 1-2 सीटी लगेगी इसके अंदर। सीटी कितनी लगाओगी? 4 सीटी। तो 4 सीटी में शायद बॉईल हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही उबाले कई बार, जैसे कि बर्तन में। तो आज कुकर में बॉईल कर रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया नाश्ता वगैरह का अभी। तो मैंने भी नहा लिया है और बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना है। बहुत फेस ड्राई हो रहा है, और हाथों में भी और पाँव में भी। तो इतने में बस नाश्ता बनना स्टार्ट हो रहा है और बहुत थकान भी हो रही है। अब तो मन कर रहा है फटाफट चाय पीऊँ सुबह से काम करते करते। Line nice and slow. Ooh, yeah. Talk back singing, let the rhythm flow. तो यहाँ पे चाट मसाला और नमक वगैरह डाल दिया है, और साथ में नींबू डाल दिया है एक। तो हमारा स्वीट पोटैटो की एक शकलगंजी तैयार हो गई। तो यहाँ पे नाश्ता करने बैठ गए हैं मैं और इशिका। तो गरम गरम चाय, बस सबसे पहले तो गरम गरम चाय पीऊँ। और सुजल भी अभी आ रहा है, बाथरूम गया है, फ्रेश होने गया है। ये हमारी शकलगंजी। इसका शकलगंजी नाम क्यों है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कोई इसका नाम शकलगंजी क्यों है, पहले तो ये बताओ। और स्वीट पोटैटो ठीक है, बहुत हेल्दी होता है ये सब खाना। और बहुत वही है ना, हम लोग हेल्दी चीज़ें ज़्यादा चूज नहीं करते हैं। हम लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बिना हेल्दी के हो, ऑयली चीज़ें हो जो हमें नुकसान दे। तो चलो चाय पीते हैं। ये बात तो आज बन रहे हैं घर में अंडे की सब्जी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल करने चढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ा सा स्लो करके गैस में अंडे चढ़ा दिए हैं। साथ में बन रहे हैं चावल। तो अंडे की सब्जी रहेगी और साथ में रहेंगे चावल। तो इशिका बनाएगी अंडे की सब्जी। तो मैंने सोचा मैं पहले बॉईल कर लेती हूँ, बॉईल करके वगैरह छील लेती हूँ। फिर इशिका भी थोड़ा बहुत काम कर रही है अपना ऑफिस का। तो यहाँ पे सब्जी रेडी हो गई है। थोड़े बहुत प्याज टमाटर सब मसाले अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर ग्रेवी वाले बन रहे हैं अंडे। तो बन चुके हैं, बस 10 मिनट लगेंगे और पकने में। आलू वगैरह डाल दिए इसमें, एक आलू डाला है। बाप रे, काफी बड़ा कड़ी पत्ता मंगाया है मैंने आज। और पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, कड़ी पत्ते हो नहीं रहे आजकल ना मेरे घर में। जितने बार उगाती हूँ उतने बार खराब हो जाता है। अरे बाप रे, है तो ये बहुत बड़ा।
देखती हूँ गमले के साथ दिया है, ये उगेगा कि नहीं उगेगा पता नहीं। जितने भी लगा रहे हैं ना सब मर जा रहे हैं। अब इसको देख धूप में रखती हूँ ज़्यादातर यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने बना ली है 2 कप चाय और अभी सब्जी बन रही है, बस होने वाली है। तो ठंड में चाय पीने का मन करता ही है, अब तो ठंड आ ही गई है। तो मम्मी भी आई थी तो मैंने 2 कप चाय बना ली है, एक अपने लिए और एक मम्मी के लिए। ये लो चाय पी लो, और सब्जी भी होने वाली है। सब्जी भी होगी तो थोड़ी देर में ही खाना खाएंगे, अभी तो भूख वगैरह लग नहीं रही है ज़्यादा, तो अभी चाय पीती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सबको लग गई थी भूख, तो यहाँ पे खाना निकाल रही है इशिका, और अंडे की सब्जी देखने में तो अच्छी लग रही है, अब खा के ही पता चलेगा कैसी बनी है। तो काफ़ी देखने में तो टेस्टी भी लग रही है, साथ में खुशबू भी आ रही है, और गरम गरम चावल के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। ठंड में तो गरम गरम चावल मिल जाए और सब्जी मिल जाए। तो आज एक ही सब्जी बनाई है, बस अंडे की सब्जी, और इसके साथ कुछ और नहीं बनाया है। तो पहले तो मैं सोची थी 3 अंडे की सब्जी बनाऊं, हम लोग 3 ही हैं, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए ताकि कोई आ जाए। तो फिर मम्मी भी आ गई थी तो साथ में सबके लिए हो गए थे अंडे की सब्जी, और काफ़ी टेस्टी थी, मज़ा ही आ गया खा के। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। मैं और मम्मी बाहर वाले रूम में बैठे हैं, सुजल और ऋषिका बॉबी अंदर वाले रूम में बैठ गए थे। तो आज का ब्लॉग मेरा यहाँ तक ही। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को एक बहुत हिम्मत देता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी आटा नहीं सॉरी चावल। तो चावल में डाल रही थी कलस्तर में। चावल का कट्टा आया हुआ था 2 दिन से, तो बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज डालूंगी कल डालूंगी, तो आज मैंने सोच लिया चलो निकाल ही लेती हूँ टाइम और चावल डाल देती।